हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। शारदीय नवरात्र में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो माँ का वाहन सिंह माना जाता है, लेकिन नवरात्र में ये मान्यता है कि माँ अलग अलग सवारियों पर अपने भक्तों के घर आती हैं और जिस सवारी पर आती हैं उन अलग अलग सवारियों के आगमन का भी फल जो है वो अलग अलग होता है। माँ किस सवारी पे आ रही हैं इस नवरात्र में, वो आगमन के दिन के अनुसार निश्चित होता है। अर्थात कौन सा दिन है, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जो भी दिन है, सप्ताह के जो 7 दिन हैं, वो कौन सा दिन पड़ रहा है उसके अनुसार माँ उस सवारी पर होके आती हैं। धर्मशास्त्रों में इसके संदर्भ में कहा गया है कि शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतितः। अर्थात नवरात्र का पहला दिन यदि सोमवार और रविवार हो तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। उसी तरह नवरात्र का पहला दिन यदि शनिवार और मंगलवार हो तो माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं। और नवरात्र का पहला दिन यदि गुरुवार और शुक्रवार हो तो माँ का आगमन डोली की सवारी पर होता है। नवरात्र का पहला दिन यदि बुधवार हो तो माता नौका पर सवार होकर आती हैं। तो जिस तरह माँ अलग अलग सवारी पर आती हैं, अलग अलग दिनों के अनुसार उनकी सवारी अलग अलग है, उसी के अनुसार उन सवारियों पर आगमन का भी अलग अलग फल होता है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि किस दिन का क्या फल होता है, किस सवारी पर आती है माँ, उसका फल क्या होता है। देवी भागवत के अनुसार माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी आकलन किया जाता है। तत्फलम गजे जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् डोलायाम मरणम ध्रुवम। अर्थात देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ज़्यादा जल बरसता है, घोड़े पर आती हैं तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है, देवी नौका पर आती हैं तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और डोली पर आती हैं तो महामारी का भय बना रहता है। इस साल शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, यानी इस साल माता का आगमन डोली पर हो रहा है। ऐसे में इस साल माँ के डोली पर सवार होकर आने से महामारी का भय है। लेकिन माँ जो हैं वात्सल्यमयी हैं, उनकी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा करने से, उनकी आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शंकराचार्य ने स्वयं कहा भी है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परम जाने माता त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्या त्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे
कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, और फिर माँ तो पूरे जगत की अम्बा हैं, पूरे जगत की माँ हैं, वो भक्तों को कैसे कष्ट में देख सकती हैं। इसलिए आप पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ माँ की आराधना करें, माँ आपके सभी कष्ट दूर करेंगी। बोलिए दुर्गा मैया की जय।